नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों के बीच में काफी दहशत मचा हुआ है। जी हां, कोरोना का जो पहला वेव आया था ये खास करके बूढ़े बुजुर्ग लोगों को अपना शिकार बनाया था। दूसरा वेव जो आया ये उससे भी ज्यादा खतरनाक था, इससे भी ज्यादा प्रभावित था। वो खास करके युवा वर्ग के जो लोग हैं उनको अपना शिकार बनाया था। अब जो है कई एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि दूसरे वेव के बाद जो है अब तीसरा वेव आने को तैयार है। तीसरे वेव में एक्सपर्ट्स के अनुसार तीसरा वेव जो है उसमें खास करके बच्चों पे जो है इसका असर ज्यादा होने वाला है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि एक्सपर्ट ने कहा है कि अभी जो कोरोना है वो खत्म नहीं हुआ है, इसका तीसरा वेव जो है वो जल्द ही आने की आशंका जताई जा रही है और ये अपना शिकार जो है खास करके बच्चों पे बनाएगा। यानी कि तीसरा लहर जो आएगा वो खास करके बच्चों पर अपना असर डालेगा। इसी बीच एम्स के जो डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, उन्होंने कुछ जानकारी दी है जिससे कि तीसरे वेव से बचा जा सकता है, बच्चों को बचाया जा सकता है। तो हम आपको बताते हैं कि तीसरी लहर को रोकने के लिए जो एम्स के निर्देशक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने कुछ अहम जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने बताया है कि बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन कब तक उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि तीसरी लहर में बच्चों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले जो है वो बुजुर्ग और जिन्हें पहले से कोई बीमारी है उन्हें वैक्सीन लगाना चाहिए। बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को FDA अप्रूवल मिल चुका है और वैक्सीन को भारत में आने की भी अनुमति दे दी गई है। बच्चों को सितंबर अक्टूबर तक जो है वो टीके लग सकते हैं। भारत बायोटेक का अप्रूवल मिल गया है, तो इससे माना जा रहा है कि 2 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगा सकते हैं। जैसे ही अप्रूवल मिलेगा वैसे ही बच्चों को वैक्सीन लगाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। इसी के बीच एम्स के जो डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, उन्होंने कहा है 3 मंत्र उन्होंने बताया है जिससे तीसरी लहर से जो है वो बच्चों को बचाया जा सकता है। पहला हम आपको बताते हैं वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। हाँ, जैसे कि जिस तरीके से केस धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है, हमें जो है फिर भी सावधानी बरतने की जरूरत है। जो हमने गलती जो पहले की थी उसको फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है। यानी कि अभी भी हमें सोचना है कि वायरस अभी गया नहीं है, वो पूरे तरीके से जो है हमारे बीच ही है और इससे बचने की हमें जरूरत है। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहना है, मास्क का उपयोग करते रहना है और जो भीड़ भाड़ है उससे बचने की हमें अभी भी आवश्यकता है। दूसरा उन्होंने कहा है निगरानी रखने को। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोकने के लिए जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो है निगरानी। जिस किसी भी इलाके में कोरोना के संक्रमण की जो संख्या है वो बढ़ती है तो वहां पे जो है एक कंटेंट जोन तैयार किया जाए। पॉजिटिव रेट बढ़ रहा है तो अस्पताल में मरीज बढ़ रहे हैं तो उस इलाके को पूरी तरीके से कंटेंट करने की जरूरत है। सख्ती से वहां पाबंदी लगाने की जरूरत है जिससे कि ये वायरस जो है वो फैले नहीं। उस इलाके में बड़ी तादाद में जो है टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटिंग की जरूरत है, जहां कोरोना जितने भी पॉजिटिव हो उनका टेस्ट हो और उन्हें आइसोलेट किया जा सके, जिससे कि संक्रमण में थोड़ी नियंत्रण पाया जा सकता है। तीसरा मंत्र जो उन्होंने बताया है वो है टीकाकरण। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि तीसरी लहर को रोकने के लिए जो महत्वपूर्ण बात है वह है तेजी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाने से गंभीर रूप से बीमारियों की संख्या कम होगी और संक्रमण की भी जो कमी है वो टूटेगी। अगर हम इन 2-3 चीजों को ध्यान में रखते हैं तो तीसरी लहर से हमें बच्चों को बचाया जा सकता है। तो इस तरीके से एम्स के जो डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया ने, उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बात बोली है जिससे कि बच्चों को जो है तीसरे वेव से बचाया जा सके। उन्होंने सबसे पहले बताया कि हमें जो कोविड वेरिएंट है उससे बचने की जरूरत है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अभी कोरोना हमारी जिंदगी से चला गया है, अभी भी हमें सतर्कता बरतने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये बताया कि जितने भी जगह में संक्रमण का दर बढ़ रहा है उसे पूरी तरीके से कंटेनमेंट जोन के तहत सख्ती से उसका पालन किया जाए, सख्ती से वहां पे रोक लगाया जाए और जो भी संक्रमण
जो भी मरीज हैं उसकी सही तरीके से इलाज की जाए, उसके बाद उन्हें कंटेनमेंट जोन में रखा जाए और उनको आइसोलेट किया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि टीकाकरण यानी कि जो भी अभी अभियान चल रहा है, टीकाकरण का अभियान, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। 45 वर्ष से अधिक लोगों का टीकाकरण तो हो ही रहा है और 18 से अधिक जो युवा वर्ग के लोग हैं उनका भी टीकाकरण, जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो चल रही है। अब जल्द ही बच्चों के लिए जो है वो भी टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भारत बायोटेक को अप्रूवल मिल चुका है। जिस तरीके से अभी ये सारी बात उन्होंने बताई है, इस सभी बातों को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है जिससे तीसरे वेव से बच्चों को बचाया जा सके, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना का जो लहर है वो अपना असर खास करके बच्चों पर डालेगा। इस वीडियो में इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ PR।